माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, इसमें जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कोने में डर जरूर दिखता है। और क्यों दिखता है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। देखिए, इसके पीछे का एक ही रीजन होता है कि क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन है ना, सबसे पहले तो उनको अपने घर में बचपन से ही डरा के रखा जाता है। बचपन से ही उनको ऐसा डराया जाता है कि माँ बाप पता है क्या बोलते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आपके पापा ही हैं, तो इतना ज़्यादा टॉर्चर करेंगे कि कभी किसी लड़के से बात नहीं करने देंगे। कहेंगे किसी लड़के से अगर बात करते देख लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना ज़्यादा धमका के रखते हैं। तो क्या होता है, वो बच्चा मतलब ये नहीं कि बचपन से ही, जब थोड़ी सयानी होती तब की बात मैं बोल रही हूँ, तो वो बच्ची क्या करेगी, डरेगी ही ना। और थोड़ी मान ली छोटी है, मम्मी ही डराएंगी कि ऐसा नहीं करी तो जो है मैं तुम्हें मारूंगी, तो अगर एग्जाम में फेल हो गई तो मैं तुम्हें मारूंगी। तो ये क्या है, डराना ही तो है। तो जब ऐसे ऐसे धीरे धीरे बच्चों के अंदर ये ट्रॉमा जो डालते हैं माँ बाप ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एक डर के रूप में इतना ज़्यादा वो अपने अंदर वो उस एनर्जी को, डर की एनर्जी को कैच करके बैठा लेती हैं एक कोने में। फिर वो बचपन का जो वो ट्रॉमा होता है निकलता ही नहीं, और वो डरती ही रहती हैं। और जब डरती रहती हैं तो हर चीज़ में डर। कभी किसी से दोस्ती हुई तो उस दोस्त को खोने का डर। मान लीजिए कोई सहेली बना ली, मान लीजिए कोई, देखो डिवाइन फेमिनाइन जो होती है मेल बॉडी में भी होती हैं, ये बात याद भी रखना। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फीमेल बॉडी की बात कर रही हूँ, दोनों की बात कर रही हूँ। तो क्या होता है, जैसे कोई दोस्त बनाए तो पता क्या होता है, वो सोचेंगे कि बस ये मेरा ही दोस्त रहे, किसी और के पास ना जाए, वरना मेरा ये दोस्त चला जाएगा। उस दोस्त तक को खोने का डर उसके अंदर रहता है, सोचिए। और मम्मी पापा का क्या है, उनको प्यार मिलता नहीं है तो ये लगता है कि मम्मी पापा भी मुझे अकेला छोड़ दिए हैं, तो इसका भी डर। और जब उसका जो हाफ सोल है जब वो मिलता है तो उसको खोने का डर तो बहुत ज़्यादा। तब मम्मी पापा भाई बहन सब नीचे हो जाते हैं सिर्फ अपने सोल के पीछे, बस मेरा सोल मिल जाए। उसको खोने का डर तो इतना ज़्यादा होता है कि हर टैरो रीडिंग जो करते हैं, ये टैरो रीडर जो होते हैं, ये ज्योतिषी होते हैं, उनके पास जाएंगे, बोलेंगे बताइए कब मिलेगा, और मिलेगा तो मेरे साथ परमानेंट रहेगा या नहीं रहेगा, वो क्योंकि किसी और में इन्वॉल्व है। हर चीज़ का डर उनको, और उसके लिए इतना पैसे वेस्ट करते हैं। कहेंगे प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि वो पता नहीं किसके साथ रिलेशनशिप में है, मैंने उसका मैसेज भी चेक किया है। मतलब हर चीज़ का एक डर ही तो है। और क्या करना है इसमें, इस डर को कैसे निकालना है। आप सोचिए, ये डर आपने जो बना रखा है, इतना ज़्यादा डर, आप सोचते हैं सब मुझे छोड़ देंगे तो मैं अकेली हो जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी, इसका भी डर। मतलब अपने आप को फीमेल समझ के इसका भी डर कि मैं अकेली लड़की कहाँ जाऊंगी समाज में, मुझे तो लोग खा जाएंगे। मतलब अगर फीमेल है तो मेल से डरेंगी, उनको तो लगेगा कि लड़की मुझे छेड़ेंगे, आदमी लोग मेरा फायदा उठाएंगे, इसका भी डर। तो स्ट्रांग कैसे बनना है, सोचिए। अगर आप ये डर अपने अंदर कैरी करके रखे हो तो इससे निकलना कैसे है। इससे निकलने का एक ही उपाय है, जब तक आप भगवान की तरफ नहीं जाओगे तब तक आप इस डर से नहीं निकल सकते। क्योंकि ये डर मैंने भी फील किया है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से बोल रही हूँ तो मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये डर फील कर चुकी हूँ। मेरे अंदर भी ये डर था, मैं भी इस डर के साथ जी चुकी हूँ और मैं इससे हील हुई। इसीलिए मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि इससे हील होने का एक ही उपाय है, सिर्फ भगवान की भक्ति। जिस दिन आप भगवान को पकड़ लोगे ना, उस दिन से आपके अंदर जो डर है हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। आप डरना ही खत्म कर दोगे। आपके अंदर का जो छोटी छोटी बात पे डर, अब कहीं जॉब पे हैं अपने सीनियर से डर, कुछ भी नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैं जो हूँ परफेक्ट हूँ, डरना ही खत्म कर देंगे। इस दुनिया में यही लगेगा कि सिर्फ मेरे भगवान है और आप हैं। जब इस चीज़ को आप फील कर पाओगे, जब आप आत्मा के लेवल तक आप समझ पाओगे कि हाँ वो एनर्जी का ही खेल है, तब आप कभी नहीं डरोगे। आपको लगेगा कि मेरे भगवान से बड़ा कोई है। जब इंसान भक्ति करता है ना, तो सच में मैं बता रही हूँ, ऐसा लगता है कि भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं। तो आप कितना भी कोई गुंडा बने अपने आप को, आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपको डराएगा, तो आप सोचोगे कि इसकी क्या औकात है मेरे भगवान के आगे। ये पावर आती है भगवान की भक्ति करने से, तो आपके अंदर से डर एकदम खत्म हो जाता है। तो हमेशा जब पूजा पाठ, भक्ति, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब जब आप करते हैं ना, जब आप भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में घुसते हैं, जब आप इसमें लग जाते हैं नाम जप में, तो विश्वास मानिए, आप करके देखिएगा। अगर आप आज कर रहे हो ना, 10 दिन में देखना आपका डर खत्म। लेकिन बस दिल से करना है, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, आपको ये जो इधर उधर की उलझने हैं इनसे बचना है, तब अपने आप आपका डर जो है खत्म हो जाएगा। और ये डर हमारी सबसे बड़ी बीमारी है लड़कियों की। लड़कियां डरपोक हैं, कहते नहीं लड़कियां तो अबला हैं, डरपोक हैं। क्यों कहा जाता है? इसी वजह से, क्योंकि लड़कियां जब डरेंगी तो कहा ही जाएगा। अगर उनके अंदर डर ना होता तो बेचारी कंप्रोमाइज करके शादी कर लेती हैं किसी से भी। क्यों कर लेती हैं? क्योंकि उनके अंदर डर रहता है कि समाज क्या कहेगा, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे। तो इन सब का डर जो है वो खत्म हो जाता है। बस एक ही चीज़
चीज़ का डर रहता है कि हम भगवान की तरफ से कोई गलती ना करें, बस एक ही डर होगा, सिर्फ ईश्वर का डर। बस जिस दिन आप इसको समझ जाओगे ना, उस दिन आप डरना छोड़ दोगे। बस डरोगे किससे? सिर्फ भगवान से। इंसानों से तो डरना खत्म हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।